अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक कार सेवक का संकल्प पूरा होगा और वो अपने मकान का निर्माण शुरू करेंगे। ये कहानी है संतोष दुबे की, जिन्होंने 2 बार मौत को मात देकर कार सेवा की और कसम खाई कि जब तक राम अपने मंदिर में नहीं आ जाते वो अपना मकान भी नहीं बनवाएंगे। संतोष दुबे 2 नवंबर 1990 की वो कहानी सुनाते हुए भावुक हो जाते हैं और इनकी आंखों में आंसू नहीं रुक पाते। आपको गोलियां भी लगी थी? हाँ, 4 गोलियां लगी थी जी। कितने दिनों तक अस्पताल में रहे थे आप? अब वो तो अस्पताल 1 सप्ताह तक अस्पताल में रहे और चूँकि एक गोली ऐसी थी जो यहाँ हाथ में अटक गई थी और डॉक्टर समझ नहीं पाए। श्री राम चिकित्सालय में ऊपर टेप लगा दिया था और गोली अंदर फंस गई थी। बाकी 3 गोलियां निकल गई थी, लेकिन एक गोली अटक गई थी यहाँ। तो ये हाथ में स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा और ऐसा लगा कि अब हाथ काटना पड़ जाएगा। तो उस समय स्थिति हुई रात में करीब 1-1:30 बजे के आसपास। डॉक्टरों ने जब फिर से चेकअप किया और एक्सरे करके देखा तो गोली अटकी थी। तो उन्होंने निकाला, इस गोली को निकालने में यहाँ दवाएं ख़त्म हो गई थी तो मूर्छा नहीं आ सकती थी, बेहोशी नहीं। कोई डॉक्टर भी परेशान थे तो हमने कहा किसी तरह निकालिए। दर्द बहुत था क्योंकि सीने में गोली लगी थी, फिर सिर पर यहाँ ये देख सकते हैं ये लगी, स्पार हो गई थी। एक यहाँ लग करके यहाँ इस जबड़े को तोड़ती हुई यहाँ अटक गई थी। तो बोलना भी कठिन था पर हिम्मत किया गया। मुझे ऐसा लगा कि अगर जीना है तो इस दर्द को झेलना पड़ेगा, क्योंकि बिना मस्जिद तोड़े तो मरना नहीं है, ये मन में एक भाव था। तो डॉक्टरों से इशारे में मैंने कहा, बोलना मना था, इसके कारण इशारे में मैंने कहा निकालिए गोली। तो सब मुझे देखते गौर से घबरा जाते। लगभग मुझे सभी जानते थे डॉक्टर, लेकिन फिर हिम्मत किया उन्होंने और यहाँ ऑपरेशन करके गोली निकाली। वो मरणांतक दर्द था। उससे ज़्यादा दर्द वो था जब हमारी आंखों के ही सामने हमारे वो भाई, जो सब हमें भैया कहकर पुकारते थे, भाई वासुदेव गुप्ता जी मुझसे बहुत उम्र में बड़े थे, राजेंद्र धरिकार मुझसे बहुत छोटा था, रमेश पांडे जी सब हमारे मित्र थे और मुझे सब इतना मेरे ऊपर आस्था रखते थे कि जो मैं कह देता गलत सही वो सब करते थे। और मेरे ही आंखों के सामने गोलियों से सब छलनी हो गए। शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी दोनों भाई वेदांती जी के यहाँ, देवराम दास वेदांती जी के यहाँ हम लोग साथ में रहे 30 अक्टूबर से 2 नवंबर की उस घटना के दिन तक। और एक ही पत्तल में दोनों ने खिचड़ी खाई थी। ये इससे और प्रेम बढ़ गया था। और जब शरद को गोली लगी तो बड़ा भाई दौड़ा राम कुमार, फिर हम भी दौड़े उनको बचाने के लिए। तब तक गोलियों से हम भी छलनी कर दिए गए। चारों तरफ से आवाज़ आने लगी, भैया बचाओ, भैया बचाओ। भैया कैसे बचाते हैं, भैया तो खुद भी घायल थे। तो उस दर्द को कैसे कहें जो हमारे आंखों के सामने ही हमारे बड़े प्यारे प्यारे भाई चले गए दुनिया से और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब राजेंद्र धरिकार गोली लगने के बाद कुएं में गिर गया। तो सब दर्द भरी सीन याद करने पर तो बहुत कष्ट होता है। छोड़ दीजिए उन विषयों को, आगे कुछ और जानिए, इसको छोड़ दीजिए। बहुत दर्द भरी दास्तान है। जिला अस्पताल लाया गया तो वहाँ से हमको वो राजेंद्र धरिकार भूल नहीं रहा था क्योंकि वो कुएं में गिर गया था। तो हमने लोगों से बताया। उनके साथ कार सेवक अजय द्विवेदी, संतोष द्विवेदी की उम्र 1992 में 25 साल की थी और अजय द्विवेदी केवल 18 साल के थे। रामलला विराजमान हो गए हैं, ऐसा उन्होंने हमको संदेश दिया। वो जब मैं याद करता हूँ तो गला भर जाता है। आप भावुक हो रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा जो तेरे जीवन का संकल्प था वो पूर्ण हो गया, ढांचा गिर गया और रामलला विराजमान हो गए हैं। अब तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं खुश था, पर मेरा पैर बंधा था, हाथ बंधे थे। तो मैंने पूछा उनसे, माता जी ये मेरे शरीर को बांधा क्यों गया है, क्या मेरा पैर कट गया है क्या? तो उन्होंने राणा सांगा की कहानी सुनाई मुझे और बहुत देर तक वो स्वयं भी अपने को रोक नहीं पाई। तो रोती नहीं तो मैंने समझाने की कोशिश की, पर मेरे पास दम नहीं था शरीर में।
सब पूरा शरीर और मुंह में सब काला पड़ गया था, दांत काले काले हो गए थे। तो मैं बोल नहीं पा रहा था बहुत, पर कोशिश कर रहा था। तो मैंने उनको समझाया कि उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे होते तो मुझे कितनी प्रसन्नता होती। तो मैंने कहा माता जी मानिए कि मैं आपका पुत्र ही हूँ। 6 दिसंबर 1992 को अजय द्विवेदी गुंबज के साथ ही नीचे गिरे और उनके शरीर में कुल 28 फ्रैक्चर थे। 22 दिन कोमा में रहने के बाद जब इन्हें होश आया तो इनका पहला सवाल था, सब ठीक से हुआ ना? हमारे एक मन में, चूँकि हमारे घर का जो बैकग्राउंड था, वो फैमिली बैकग्राउंड जो था, वो पिताजी हमारे फौज के आदमी थे। तो उन्होंने कहा ये धू कर जलने से अच्छा और बार बार जलने से अच्छा एक बार जल जाने दो, और खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, ढांचों को गिराओ, मुझे मत दिखलाना बिना गिराए। तो ये मन में भी उत्साह भरकर घर से गया था मैं। और वो हमारे 5000 साथी सभी गिराने वाले दिन से एक दिन पहले 5 दिसंबर को सब आपस में गले मिलकर खूब रोए थे। वो भजन आता ना, वो रामायण का, बस एक रात की एक कहानी है सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। हम में से सब मर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा, 5000 लोग मरने के लिए आए हैं, सर पे कफन बांध के आए हैं। खूब हंसे, खूब हंसना अंतिम है, रोना भी अंतिम है। खूब मस्ती से खूब भजन वजन गाएगा, कोई रात में सोया नहीं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और संघ के एक बड़े नेता रात्रि में 1:30 बजे पहुँचे। तो हम लोगों को हंसता और जागता देखे तो बहुत खुश हुए और रोते भी थे सब लोग कि इनमें से कोई भगत सिंह बनेगा, लटका दिया जाएगा, कोई राम प्रसाद बिस्मिल होगा। तो हमारे साथी सब हमको कहते थे भैया आप चंद्रशेखर आज़ाद की स्टाइल की के हैं, वही मूछें वही तरीका है, आप मरोगे नहीं, आप अपनी मौत मरोगे, जैसे आज़ाद जी मरे हैं हम ही लोग मरेंगे। खूब हंसी हो रही थी खूब। और जब ये लोग पहुँचे तो देखकर अवाक हो गए और बड़े दुखी मन से ब्रह्मदत्त जी ने कहा कि तुम लोगों को रोता देख के मैं भावुक हो गया हूँ। इसी के साथ बताया कि संकल्प लिया था जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक घर नहीं बनवाएंगे और अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने मकान का निर्माण शुरू करेंगे कार सेवक। इससे पहले 2 नवंबर 1990 को संतोष दुबे को 4 गोलियां लगी थी। इनका कहना है अब जीवन सफल लग रहा है, त्रेता युग अयोध्या में वापस आ रहा है।